चलिए, कल हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किए थे। आज हम लोग बायोलॉजी का जो क्लास 12 की बायोलॉजी है उसमें चैप्टर फर्स्ट कौन सा है आपका? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, आपका इस चैप्टर देखो, इसका नाम ही है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी जो जीव होगा ना उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम लोग इसी को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें आपका लाइफ स्पान, यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लाइफ स्पान, हिंदी में इसको लोग कहते हैं जीवन काल। ठीक है, तो हम लोग जीवन काल के बारे में क्या करेंगे? आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखो भैया, लाइफ स्पान या जीवन काल होता क्या है? ठीक है, तो लाइफ स्पान में आपने देखा होगा अपने घर के अगल बगल, या आप लोग हम ना किसान के घर के हैं तो आप लोग देखते होंगे कि कोई भी इसे हम लोग जब खेती करते हैं तो खेती में क्या होता है कि जो आपका हम लोग पौधे उगाते हैं, पौधा क्या होता है? उगता है, इसके बाद वो क्या करता है? बड़ा होता है, फल देता है, इसके बाद वो क्या होता है? मुरझा कर क्या होता है? सूख जाता है। ठीक है, सूख करके वो उसका जीवन क्या होता है? समाप्त होता है। तो किसी भी उसी प्रकार प्रत्येक आप क्या कह सकते हैं कि एनिमल में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आपने कुत्ता देखा होगा, आपने अगल बगल मधुमक्खी देखी होगी, या आपने आपके घर में मक्खी मच्छर है ना, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। तो कोई भी जो जीव होगा, ठीक है, वह जीव के जन्म से लेकर उसके बर्थ से लेकर, ठीक है, उसके जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर उसके भी क्या प्राकृतिक मृत्यु तक, कहाँ तक? प्राकृतिक मृत्यु। ठीक है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, यानी बर्थ से उसके नेचुरल डेथ तक के पूरे, ठीक है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के पूरे जो समय काल होता है या जो समय होता है, इसी को लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पान, या हिंदी में कहते हैं जीवन काल। ठीक है, अब देखो भैया, अब ये जीवन काल जो होता है किसी भी जीव का, वह उसके आकार, आकृति, यानी शेप, साइज के ऊपर क्या होता है? निर्भर नहीं करता। यानी शेप और साइज, इन दोनों के ऊपर क्या होता है? किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है वह निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो जो जीवन काल होता है किसी भी जीव का, वह उसके आकार या आकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अब जैसे समझिए, हम ये कहें कि जो आपका कछुआ होता है, टर्टवाइस, ठीक है, जो कछुआ होता है वह जीता है लगभग 140 ईयर्स, लगभग 140 वर्ष तक वो क्या होता है? आसानी से क्या होता है? जीता है। लेकिन उससे बड़ा, यानी इस कछुए से बड़ा जो आपकी क्या होती है? एलिफेंट होता है, हाथी होती है, वो मात्र जीती है लगभग 85 से 90 ईयर्स, है ना, कितने साल तक जीती है। यानी कोई भी जो जीव होता है वह, ये देखो, जो टर्टवाइस जो कछुआ है इसका भैया साइज क्या है? बहुत छोटा है, इसका आकार अलग है, लेकिन कितने साल तक जीता है? 140 वर्ष तक। लेकिन अगर वहीं पर आप देखेंगे एक हाथी जो उसकी आकार कछुए की अपेक्षा क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, वह सिर्फ कितनी जीती भैया? 85 से लेकर कितना? 90 ईयर्स तक, यानी लगभग 90 वर्ष या 100 मान लीजिए। तो इसकी आकृति क्या है? बहुत बड़ी है। यानी किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है वह उसके आकार या आकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और देखिए, किसी भी जीव का, जैसे हम कह दें कि जो जन्म है ना, जन्म क्या है? सत्य है भैया। तो अगर जन्म सत्य है तो उसकी मृत्यु भी क्या है? सत्य है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो भी समय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। और जीवन काल उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी जीव का जो कह सकते हैं जीवन काल होता है वह उसके किसी भी गुण के ऊपर निर्भर नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और है कि जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल एक तरह से कह सकते हैं कि वो मरते नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जन्म लिए तो मर गए, ऐसा नहीं, बल्कि वह किसी दूसरे रूप में चले जाते हैं। जैसे हम लोग समझें कि कुछ सूक्ष्म जीव हैं, जैसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो भैया, एक बैक्टीरिया जो सेल है, एक बैक्टीरिया सेल आसानी से 20 मिनट के अंदर एक से कितनी हो जाती है भैया? 20 मिनट्स में कितनी हो जाती है? एक से कितनी हो जाती है भैया? 2। ठीक है, तो एक से कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पर आप समझो कि बैक्टीरिया यहाँ पर मान लीजिए बर्थ हुआ, इसके बाद डेथ कहाँ हुआ? ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ ना, बस। यानी एक जो सेल जिसने जन्म लिया, जन्म का यह मृत्यु को प्राप्त कहाँ हुआ, है ना। तो ऐसे केस में, यानी सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो अपना विभाजन कर लेते हैं कुछ समय में, ऐसे जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे जीवों के लिए कहा जाता है कि वो क्या भैया? उनको क्या प्राप्त है? अमरत्व। क्या प्राप्त है? अमरत्व, है ना। तो ऐसे जीवों को छोड़कर, यानी सूक्ष्म जीवों को छोड़कर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़कर, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, है ना,
तो ऐसे जीवों को छोड़कर, ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर बाकी जितने भी जीव होते हैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जितना भी समय होता है वही उसका क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है, यानी लाइफ स्पान कहलाता है। ठीक है।